अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बाज। बग। आज हमने रिव्यू करना है इश्क मुर्शिद की किस्त नंबर 24 का और स्टैंड अप गर्ल की 29वीं, 30वीं और 31वीं किस्त। शुरू कर लेते हैं इश्क मुर्शिद से। कैसी लगी है किस्त उसामा आपको? आह, सारा आज वाली एपिसोड भी ना बड़ी अच्छी थी। जैसे कि पिछली एपिसोड में हमने बात की थी कि इसके अंदर ना मुनफरिद किस्म की ना डायरेक्शन थी। वो टिपिकल स्टोरी लाइन नहीं थी एक तरह की। नरेशन भी जो थी स्टोरी की वो जिस तरह का दिखाया जाता है ना कि जी अगर एक लड़की को सच्चाई पता चल गया है तो उसके रिएक्शन जो है वो गुस्से वाले इस तरह का नहीं था। इसमें ख़ास चीज़ ये थी कि जिस तरह का शिबरा का करैक्टर जो है मैच्योर दिखाया था शुरू से ही। वो चीज़ ना दिखाई उन्होंने इसके अंदर कि किस तरह से उसने जज़्बात के साथ नहीं फ़ैसला किया। उसने सोचा समझा सारी चीज़ों को और उसके बाद उसने फ़ैसला लिया और जिस तरह से सुकैना का ख़ासकर किरदार दिखाया वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया। उसके डायलॉग कितने ज़्यादा अच्छे थे ना। और ख़ासकर वो वाला डायलॉग जब वो कहती है कि मोहब्बत का जो है वो किबला देख के नहीं नियत की जाती। वो हम्म। कितनी उसका समझाने का अंदाज़ कितना ज़्यादा अच्छा था। वो बहुत ज़्यादा अच्छा इस वो नहीं था शिब्रा का वो टिपिकल रिएक्शन बिल्कुल नहीं था। हाँ, शुरू में उसे दिखाया स्टार्ट जिस तरह से था एपिसोड का कि वो गमगीन थी लेकिन ये तो इतना सा तो बनता है गमगीन होना। ज़ाहिर-सी बात है आपको जब पता चले एक सारी चीज़ का तो इंसान हो जाता है गमगीन। बिल्कुल सही बात की आपने। जिस तरह से पिछली किस्त थी, हमने उसके बारे में भी बात की कि मुझे तो जैसे लगा कि जिस तरह से उन्होंने ड्रामे को खींचा तो उसकी वजह से जो जो हमारे पास फाइनल जो हुँ, रेवलेशन थी, जो बात फाइनली हमें हकीकत का पता लगना था, वो इतनी इम्पैक्टफुल हुँ, नहीं लगी। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली किस्त लगी हुँ, क्योंकि इसमें जो था अब हमें पता चला शिब्रा का रद्द-ए-अमल, उसके वालिद साहब किस हुँ, तरह से अब हालात को लेके चल रहे हैं और फिर दाऊद अली खान और जो महरीन है उन दोनों की क्या हुँ। चालबाज़ियाँ थी, वो किस तरह से सारी सिचुएशन को डील और करेंगे, किस तरह से महरीन जो है इतनी पूरे एतमाद है कि वो जो है शाहमीर को जीत लेगी किस तरीके से, जिस तरह से शिबरा का जो सारा रिएक्शन है अच्छा लगा। शिबरा वैसे दुरफिशा लगी, बहुत प्यारी नहीं हुँ, थी, वाइट तो बहुत ही हसीन लग रहा था उन पे। और जिस तरह से उनका सारा अच्छा, वो पहले रोती हैं, फिर वो जिस तरह से फजल बख्श से बात करती हैं, वो सारा उसके जो सारे सीन्स थे वो बड़े ना बहुत अच्छे सीन्स थे, मुझे अच्छे लगे। हुँ, बिलाल अब्बास और जुल्फ़िशा के जो सीन्स थे ना वो बड़े प्यारे सीन्स थे, हुँ, उनमें मज़ा आया उनको देख के। और उसके अलावा एक और बात, जो आप सुकैना की बात करें, हाँ, उसने बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन किया, शिबरा को सारा कुछ बताया। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वालिद साहब ने तो जो है फजल बख्श को निकाल दिया था। हाँ, यही बात मैं करने लगा हाँ। था। वो सारा पॉइंट एक था पता नहीं ये घर में नहीं होना चाहिए था। मेरे ख़्याल हुँ, से घर में इसका नहीं बनता था। क्योंकि अब उन्होंने उसे निकाल दिया था तो वो निकाल दिया इस कैसे तरह आया से था? फज़ल बख्श का आना वो अपने रूम में उसका वो और उसी ख़ास रूम तौर में पे अब जो जाना वालिद साहब इतने उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। और उसी रूम में उसका जाना हुँ। ये एक अच्छा नहीं था। मेरे ख़्याल से कैसे ये ये मुमकिन हुआ? ये थोड़ी-सी यहाँ पर लॉजिक ना नहीं था। चेंज होना चाहिए था। हाँ, बाहिर आप दिखा देते कि हुँ। बाहिर किसी जगह पे वो शूट हो जाता, तो वो सारा अच्छा लगता। लेकिन क्योंकि मेरे ख़्याल से उस वहाँ पर डायलॉग थे कि जब तुम शीशे में देखकर ऐसे तैयार हो रहे होते थे, तो मेरे ख़्याल से शायद इस वज़ह से उन्होंने ये कहा कि हम उसी कमरे के अंदर इसे शूट करते हैं। हुँ। लेकिन मेरे मुताबिक ये ड्रामा जो है ना ये कहीं ये वाला जो सीन है ना इस एपिसोड का वो कहीं बाहर ही होना चाहिए था हुँ। शूट। इस तरह से मेरे हिसाब सेंस से नहीं भी। क्रिएट होती है कि इतने ज़्यादा मसाइल जब बन चुके हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह तो उनके घर बाबा में की आना तरह का उसका कोई तुक नहीं बनता। वो घर में आने का और डायरेक्ट उसे कमरे के अंदर दिखाने का वो कुछ ना लॉजिक नहीं है उसके अंदर ना, इलॉजिकल बात है। लेकिन वहाँ पर जो डायलॉग हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि वो दोनों लग बहुत प्यारे रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। वो इस ड्रामे में शुरू से ही दोनों की जोड़ी जो है ना, वो बहुत नहीं, ज़्यादा उनके अच्छी लगी डायलॉग्स है। का जो तबादला था वो बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन खूबसूरत था था। और जिस तरह से उन्होंने डिलीवर की हैं, वो हुँ। बहुत ज़्यादा अच्छे जिस थे। तरह से वो उसे एंड पे कहता है ना कि जब तुम मुझे गरीब आदमी कहती थी, मैं दुनिया का सबसे अमीर ओह! तरीन आदमी महसूस करता हूँ, वो बड़ी अच्छी बात बहुत उससे। अच्छी थी। और उसमें मुझे अच्छी बात ये लगी कि बड़े आराम से, सुकून से उन दोनों हुँ, ने सही वो कोई उसमें जो है ना ऊपर नहीं बोला, कोई हुँ। चीखा नहीं, कोई ज़ोर का नहीं बोला, दोनों के इमोशंस कितना लाइट सा ना कि मज़े का लग रहा मज़े था, का। स्मूथ आपको हाँ, वो एक अलग की जैसे होती है ना हाँ। वो कैफ़ियत एक तारी हो जाना, वो वाली कैफ़ियत फ़ील उनकी कर पा नज़र आ रहे थे, रही थी ना आपको वो सारी। कनेक्शन फ़ील हो रहा था ना उन हुँ, दोनों से उस टाइम पे, उनके उस बात से ना एक आपके अंदर फ़ीलिंग
हो रही थी। अगर यही चीज़ वो दोनों थोड़ा एक नॉच ऊपर ले जाते ना, तो थोड़ा-सा लगता है एक्टिंग एक्टिंग और एक थोड़ा बहुत ओवर हो जाता, यहाँ या थोड़ा-सा लगता कि यार ये नहीं, इतना ज़्यादा रिएक्ट करना नहीं, वो यहाँ फ़ील पर ना ना आती वैसी। यहाँ पर डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उसके साथ जो जितने मज़े के एक्सप्रेशंस दिए थे उन्होंने वो हुँ, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। दोनों का एक-दूसरे को हुँ। देखना वो चीज़ें दोनों की ना बहुत ज़्यादा वो अच्छी थी। एक्टिंग कमेंडेबल थी दोनों की, बहुत अच्छे तरीके से सीन्स परफॉर्म किए गए। कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने फील किया ना उन दोनों को, वो मेरा ख्याल है इस की कहानी की जो बुनियाद है ना वो यही हुँ, है, उसकी ऑडियंस इससे रेजोनेट करने की वजह भी यही है। और अच्छा, एक और चीज़ अगर आपने नोट की हो इस वाली एपिसोड में, ओएसटी, हाँ, फिर उन्होंने एक नया गाना मुतारिफ मैं करवा भी दिया। जी ये देखे ना कितनी मज़े की इन्होंने इतनी वैरायटी दिखाई है ना अच्छा, इस वैसे टू बी एपिसोड में। ऑनेस्ट मुझे तो था कि यार अब गाने, अब हमें, अच्छा एक और बात भी है कि नई चीज़ जो होती है ना उसका इंसान आदी नहीं होता। शायद इस हुँ, वजह से भी ना मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी चीज़, कि यार अब इसका ओएसटी इतना खूबसूरत और अच्छा है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये यहाँ लेकिन पर उन्होंने सिचुए सिचुएशन के हिसाब से एक और गाना डाल दिया, क्योंकि अब ड्रामा मशहूर है तो वो उसके लिए हर चीज़ करें, क्योंकि लिरिक्स उसके इस गाने के भी लिरिक्स अच्छे हैं और म्यूजिक जो है खास करके म्यूजिक अच्छा पुराना है। पुराना जैसे ये स्टाइल है अच्छी है, ये अच्छा डायरेक्टर है, का और म्यूजिक का, ये बहुत प्रोड्यूसर का अच्छा है। उनका। मुझे मुझे वैसे अच्छा लगा ये ना जो भी हाँ, है। हो सकता है, मैं बता रही हूँ ना, नई चीज़ जब हो, क्योंकि ऑब्जर्व हमने करते आमतौर इंसान पे, को हाँ, टाइम लग जाता है। हाँ, आमतौर पे हमने जो भी हम्म, ड्रामास देखे हैं, आदत नहीं है हमें इतने ज़्यादा ओएस हाँ बिल्कुल एकदम से ऐसे ही इतने है। ज़्यादा गानों की ना, एक हम्म, मूवी की तरह के, जैसे मूवी की तरह उन्होंने गाने शुरू, चेंजिंग बिल्कुल हाँ। ये यही इस खास चीज है ना इस ड्रामे को जो अलग बनाती है सबसे ज्यादा मुनफरिद हुँ, कर देती है। एक अलग एजाज इस ड्रामे को मिल जाता है वो यही सारी चीजें हुँ, हैं जिसकी वजह से इसे मिलता है। और दूसरी साइड पे देखें दाऊद अली खान और महरीन का जो करेक्टर उन्होंने दिखाया है उन्हें दिखाया कि वो पॉलिटिशियंस हैं और उन्होंने वही सियासत उनकी दिखाई है अच्छा, किस एक तरह से और वो बात सारी भी इस मैनिपुलेट ड्रामे कर रहे में, हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, इस वाली एपिसोड में ख़ास तौर पे महरीन और सुकैना दोनों के जो थे ना, दोनों अच्छी बहुत लग रही थी, दोनों बहुत अच्छी लग रही थी, दोनों की ड्रेसिंग भी ना अप्रोप्रिएट थी। अब सुकैना, क्योंकि अब उसे दिखाया कि उसकी नई महरीन नई नई उसकी शादी है, वो उसके हिसाब से बहुत अच्छी लगी थी। और महरीन अपने कैरेक्टर के हिसाब से, वो स्नूटी सी, वो नेगेटिव हम्म जो उसका कैरेक्टर उन्होंने अगर बनाया, तो उस हिसाब से बड़ी अच्छी वो, अब वो है भी मॉडल की तरह, जिस तरह वो हम्म खड़ी हुई थी, सारा उसका पोस्चर, उसका खड़े होना, और जिस तरह से वो था ना, मुझे पहले वाली एपिसोड में ये थोड़ी-सी शिकायत थी महरीन की उससे, लेकिन ना अब मुझे इस वाली एपिसोड में ना दोनों का बड़ा अच्छा लगा। हम्म जैसे फ़ोकस किया गया हो ना किसी चीज़ पे, वो लग रहा सुकैना था। तो इसमें आज वाली एपिसोड के अंदर ना सबसे एक अच्छी लग रही थी। सबसे अच्छी थी और उनका जिस तरह का उनका करेक्टर था वो हुँ, बहुत अच्छा था। अब हुँ, जिस तरह से वो अपने बाबा को समझा रही होती है सारी सिचुएशन और आगे से वो कहते हैं कि तुम अपने घर चली जाओ। हुँ। वो कितना ना एक वो एक ऐसा सीन एकदम से है उसको धचका लगता है और वो कहती है अच्छा और ठीक। ये ऐसा नॉर्मली इस तरह का होता है ये रियलिटी है जब इस तरह का हुँ, शादी हो जाती है बेटियों की तो हुँ, उन्हें कहा जाता है कि जी अपने मामला देखो हमारे घर के ना मतलब उन्हें ना एकदम से पराया कर देते हैं ये हुँ, चीज। और वो कितना उसे ना दिखाया उनके जो रिएक्शन थे वो हुँ। अच्छे से उसकी फील हुआ कि मुझे एकदम से ना पराया कर दिया। वो चीज उसने फील की और कितना वो मजे वहां पर चलेगी अपने बाबा को फिर भी नसीहत करते हुए वो गई हुँ। वो सारी चीजें। अच्छा, एक और बात मुझे समझ नहीं आई, जो सुलेमान साहब हैं, वो शिब्रा के साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव करें? क्योंकि अब देखिए उन्होंने फजल बख्श पे तो खूब सारा गुस्सा किया, उसे निकाल दिया घर से बाहर। तो उन्हें कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि देखो उनकी बेटी भी तो साथ इक्वली इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने उसको क्यों नहीं पूछा और उससे क्यों नहीं नाराज़ हुए या कुछ? उन्होंने उससे बात तो की, तो वो सारी डायलॉग अच्छा था जिस तरह से उसने बात की कि आपने मुझसे फिर मेरे से अपनी दोस्ती का हाथ किस तरह से छुड़ा हम्म लिया और मुझे बाप बन के क्यों अब आप कह रहे हैं ये सारा कुछ। वो बातें तो अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से वो उसको नाश्ता लेकर आए और बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि वो फिर उनको शायद शायद शिब्रा को नाश्ता लेके जाना चाहिए था, वालिद साहब को मनाने के लिए, मुझे ऐसा लगा उस मौके पे ऐसा शायद होना चाहिए था। लेकिन चलो, वो भी। लेकिन क्योंकि शिब्रा इस वजह से यहाँ पर इस तरह से नहीं दिखाया क्योंकि उसका दिखाया नैरेटिव ये है कि जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। आपने मुझे शुरू से यही सिखाया कि खरा सच्चा ये सारी बातें होनी चाहिए इन लेकिन चीज़ों से उस कोई पॉइंट फर्क तक नहीं तो पड़ता। ना उनको ये भी नहीं पता था ना कि फजल बख्श नहीं है, उनको तो हम्म बस ये इस बात का गुस्सा था कि हमारे घर में रहते हुए हमें एक हम्म तरीके से धोखा मिला है। लेकिन क्योंकि उसको पता चल गया था शिब्रा को वो अपने स्टांस के ऊपर है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया मेरी अच्छा, वैसे ना मुझे अगर आप एक बात, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, कैसा लगा आपको शिब्रा का रिएक्शन? ऐसा ही होना चाहिए था या आपको था कि कुछ और होना चाहिए था शिब्रा का? नहीं मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि
अगर वही हो जाता ना कि एकदम से उसे बड़ा गुस्से में दिखा देते, तो वो स्टोरी ना फिर हम कहते कि यार ये तो वही स्टोरी चल गया कि ये न इसको पता लग गया, अब ये नाराज़ हो गया, फज़ल बख्श जो है इसे मनाने के पीछे लगा रहेगा। वो सारी स्टोरी ना उस तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये अब इस तरह के रिएक्शन के साथ ना चेंज है स्टोरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उनके वालिद साहब का मसला अब आ गया। हुँ, अब वो देखें सेम स्टोरी जो है ना इस तरह की चल रही है जाने जहाँ में भी। हुँ, वहाँ पर भी सेम। सेम इसी तरह का सीन हुआ है कि जब उसने देखा कि मेरा बेटा भी गिरफ्तार है और बेटी भी छुट्टियों में जो किया, अब उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने उनके वालिद साहब को घर में बुला के उन्हें ज़लील कर दिया। ठीक है? सारा औकात दिखा दी। हुँ, सेम यहाँ पे भी वही हुआ। दाऊद अली खान ने सलमान साहब को घर में बुलाया। अब उन्हें लगता था कि शिब्रा मान जाएगी। हालाँकि उन लोगों की मीटिंग थी, लेकिन उन्हें लगता था इस बात का कहीं न कहीं कि शिब्रा जो है वो मान जाएगी। हुँ, अब उन्होंने किस तरह से उन्हें किया, उन्होंने अपना वही सियासत वाला दिमाग लड़ाया और उन्होंने कहा जी ये ऐसा तो होगा नहीं, मैं भी करूँगा। अब मेरे इनको ये भी पता था कि अगर ये बात पता चल जाती है उसको शामिर को पता चल जाती है, तो वो जो हुँ, हमारी डील हुई है उससे वो पीछे हट जाएगा। हुँ। क्योंकि मैं तो 2 नंबर ही करने लगी हूँ। ये सारी चीज़ें इन्होंने इस तरह से रिलेट की हैं और शिब्रा का रिएक्शन अच्छा आया। मुझे अब भी वैसे मैं भी यही कहना चाहूँगी, शिप्रा का रिएक्शन मुझे भी बहुत अच्छा हुँ, लगा। मुझे लगा कि इसी तरह होना चाहिए था, जिस हुँ, तरह से शिप्रा को दिखाया हुआ है हुँ, अपराइट और स्ट्रेट फॉरवर्ड और हक का साथ देने वाली, आपका उस साथ। तो मेरे ख़्याल से उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अब था। तो मैं कहता हूँ कि हुँ। शिबरा को सीएसएस ऑफिसर बना ना चाहिए, हमें ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मगर पाकिस्तान अगर में। एक मुल्क में आवे-कावा बिगड़ा तो एक ऑफ़िसर वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता लेकिन अपने हल्के अपने में हिस्से का जो है वो किरदार अदा कर सकता है और चले कुछ ज़्यादा नहीं तो अगर 2-3 अफराद की ज़िंदगी के ऊपर भी कोई असर पड़ जाए तो इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान को फ़िलहाल ऐसे ही लोगों की वो मेरा बहुत ख़्याल है ज़्यादा शामिर ज़रूरत ज़्यादा है। अच्छा कर सकता है, लेकिन शामिर का ध्यान नहीं है उस तरफ। लेकिन शामिर अपनी जगह देखें, उसने सुकैना को एक भाई होने का कितना अच्छा फ़र्ज़ अदा किया। उसने जॉब भी दे दी हुँ, है उसके लिए और वहाँ पे वो उनके डायलॉग ना आज वाले एपिसोड और पिछली वाली एपिसोड के अंदर डायलॉग जो संजीदा डायलॉग हैं वो इतने ज़बरदस्त है ना, वो आपकी इनर सोल पे जाके लगते हैं डायरेक्ट। हुँ। वो बहन-भाई का हो जाए, बेटी का वालिद का हो जाए या जो दोनों लव बर्ड्स हैं उनके हो जाएँ, वो बहुत और जो उनके ऑपोज़िशन में जो उनके हैं, उनके ये डायलॉग्स ना बड़े अच्छे किस्म के लिखे हुए हैं। वो आपको ना फ़ील होते हैं जाके कि आप उनके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार एक इंसान ऐसा भी सोच सकता है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। ये इस ड्रामे की ख़ास बात है। आगे बढ़ लेते हैं, अब बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल की। मैं तो भई ब्लोन अवे हो गई। कमाल थी भई ये 3 एक साथ, कैसी लगी आपको? वो वही बात कि यहाँ पर भी देखिए कितना अच्छा लिखा है ना, सारी कमाल। जो कड़ियाँ जो मिलाते हैं ना वो कितनी अच्छी हैं। देखिए जैसे पहले शादी वाला सीन था सारा, वहाँ पर जिस तरह से ज़ारा के रिएक्शंस थे, उसके बाद उनका घर में आ जाना दोनों का, वो सारा का उनसे उससे जेलसी फ़ील करना उसकी दोस्त से। उसके बाद जिस तरह से एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब पता चल गया था कि कबीर अपना दोबारा से वो जो फैन फॉलोइंग है अपनी वो हासिल कर लेगा, उसी टाइम पे उसका गायब हो जाना और उसके बाद ज़ारा का जो है परेशान रहना, उसके घर में जाना वो कितना लंबा एक टेन्योर दिखा दिया, घर वालों को भी फ़ील हो रहा है कि कोई वजह है, किस अच्छा इस वजह से ड्रामे की ना बेहतरीन बात है, कोई एक्स्ट्रा सीन नहीं है। हुँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा सीन है। और इसकी अच्छी बात ये है। आज ये वाली एपिसोड में मैं ख़ासकर ज़ारा नूर अब्बास का ज़िक्र करना चाहूँगा कि क्या उनकी जिस तरह की कमाल एक्टिंग एक्टिंग है थी, उफ़! ज़ारा नूर अब्बास तो हैट्स ऑफ टू हर, और क्या कमाल एक्टिंग थी और ज़ारा। उसके साथ उनका मेकअप कितना मज़े का हुँ, किया मतलब उनके वो डार्क सर्कल्स वग़ैरह दिखा रहे हैं कि वो कितनी परेशान है, वो सारी चीज़ें कितनी और ख़ास वो चीज़ जब वो बैटल से पहले हुँ। वॉइस नोट करती है कबीर को कि कबीर मैं तुम्हें बताना हाँ, चाहती हूँ और वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करती है, वो वो भी अच्छा सारी था चीज़ें और एकदम से जब वो गायब हो जाता है ना, एकदम से मैं खुद परेशान हो जाती हूँ और जब वो एक लम्हे के लिए जब दरबार पे जाती है और वो देख रही होती है कि वो मलंग वहां पे वो जिस तरह से कर धमाल डाल रहे होते हैं, मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा ले कबीर को, मुझे लगा ये कहीं वो खुदा और मोहब्बत वाला सीन तो नहीं हो गया, मैंने कहा लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो गया था। इट्स सो मच अनलाइक दिस ड्रामा स्टैंड अप गर्ल, ये नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, उन्होंने एकदम से वो साईं बन के जो से और आता है वो और उससे पहले वाली अगर सीन की हम बात करें जब गाड़ी के अंदर विक्की से कह देता है कि मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा शॉकिंग एक तरह का था उसके लिए हम्म, लेकिन जो वो सीन क्रिएट किया ना उन्होंने,
और जिस तरह से कबीर का गेटअप दिखाया, कबीर वो वैसे पता वाकई में शाही लग रहा होता है शाही उस। लग रहा वो, मुझे पता है वो कौन से लोग याद आ गए मुझे, ऐसा लगा कि मैं ना वो बादशाह टाइप के नहीं होते थे, उस नहीं वाकई उसमें में भी और पीर भी साहब लग रहा था वो वो। लग रहा जो उसका चोला था जिस हाँ, तरह का, और वो वाइट कभी कलर कोई का वो सोच नहीं पूरा सकता अच्छा था कबीर को हम ऐसे देखेंगे। ऐसे देखेंगे। और कबीर ने तो बिल्कुल ही अपने आप को कट आउट कर लिया ना, उसने इवन के ज़ारा से भी कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। और पहले मैं उसे देख एकदम, जब मैंने उसे देखा मुझे लगा कि यार ये बंदा जिस तरह का दिखाया था ये इस माहौल के अंदर एडजस्ट किस तरह से हो गया। हम्म, वो सारी चीज़ें और जिस तरह से पहले उसका दिखाते हैं, जिस तरह से उसके बाबा परेशान होते हैं और वो अपने गार्ड को कहते हैं हम्म। कि वहां पर उसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे खड़े लगा शायद हो। एकदम से कबीर मरने लगा, मुझे भी मुझे ये भी ये लगा। मुझे लगा कि वो कबीर को मारने के लिए है, हाँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था वो उनके और मुझे उसको ये लग मारने रहा के था लिए। जब वो सारे टीमों में घर में नहीं था, मुझे लगा कहीं वो हॉस्पिटल में ना हो। वो मुझे भी लग वो रहा था। सारी चीजों को उन्होंने कितना ना, मतलब शॉकिंग था, वाकई शॉकिंग था ये बहुत इस तरह से। कमाल का था। और और जिस तरह से, अच्छा अब ये जो सारा कुछ हो गया, अब एक और चीज, ये जो इसकी कबीर की जो दोस्त उन्होंने दिखाई भी अब। अच्छा पहले तो मुझे ना थोड़ी सी ना ये अजीब लग रही थी, लेकिन जैसे इस वाली एपिसोड में देखा ना, बहुत बहुत स्वीट और बहुत अच्छा उसका हम्म मजे का कैरेक्टर, शदीद एक्सट्रोवर्ट है वो, हम्म बहुत एक्सट्रोवर्ट है जो होते हैं ना। लेकिन मुझे एक चीज लग रही है, मुझे लग रहा है कि इसके वालिद और जारा के वालिद सेम है। क्योंकि जिस तरह से उनकी छत पे अगर आपने कॉन्वर्सेशन सुनी हो, तो वो उसे कहती है कि तुम अपने बाप से बहुत प्यार करती हो, तो कहती है हाँ मेरे ना बाप से ज्यादा मेरे दोस्त हैं। जिस तरह की उसने एकदम से उसके वालिद का जिक्र आया ना, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर उसके वालिद का जिक्र आ गया, तो मुझे लगा कि ये कनेक्टेड है ज़ारा से। पता नहीं वैसे। मुझे ऐसे लगा क्योंकि कहते हैं कनाडा में रहते हैं लेकिन उनको लाहौर से बड़ी मोहब्बत है, तो हम्म ज़ारा के वालिद भी मेरा ख्याल है लाहौर से थे, क्योंकि उसकी माँ ने भाग के शादी हम्म की थी ना। वो थे। तो और उसके बाद लेकिन जारा का देखा नहीं आपने, चेहरा कितना खिलखिला जाता है जब हाँ, वो उसे बताती है कि हाँ जब कबीर उसकी इनसिक्योरिटी सारी खत्म हो खत्म जाती है। हो जाती है वो कितनी ज्यादा, और वो उसके साथ फिर मजे सेल्फी भी लेने हाँ लग जाती है हाँ। मजे की। वो सारी चीजें अच्छी थी। और उसके बाद सबसे ज्यादा शौक तो वो जो कबीर वाली में बात कर रहा हूँ, कबीर को देखने का जिस तरह वो, मैंने कि पता नहीं किस तरह से एडजस्ट हो गया, उसने हम्म। कर लिया। और उसके उसके बाद वालिद साहब जो चले गए, मेरा ख्याल है शायद यही एक शॉकर था। और उसके साथ ही जब वो दिखाते हैं कि वो अकेला बैठा होता है अपने घर में, उसकी वालदा आती है, उसी तरह से वो अपनी वालदा से इरिटेट होता है। और वो सारी बातें जो उनकी थी, हम्म। अच्छा देखें वो उसकी वालदा को दिखाया, कबीर बिल्कुल ठीक दिखाया वो क्यों इरिटेट होता है उनकी वजह हम्म। से। अब वो उस सिनेरियो के अंदर आ गया, उसने उस सिनेरियो को ऑब्जर्व कर लिया, उधर रहने के वो लोगों के लिए काम करना चाह रहा हम्म। है। उसने वो दिखाया कि जो उसका हमेशा से स्टांस था वो उस पे है, अभी भी है, कि वो जिस तरह का उसे इंसान दिखा ना प्योर हम्म। सा, वो लोगों के लिए काम कर रहा है वहाँ। हम्म। उसकी वालदा कह रही है कि जी अपने आप को भी दो, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इन लोगों के साथ। हम्म। और ये रियलिटी एक तरह की दिखाते हैं कि जो भी इस तरह के लोग होते हैं, अब उनका इलाके में दबदबा एक है, उनकी एक हम्म। इज़्ज़त है, वो सारा मुकाम है। वो कहीं हद तक करते हैं सिर्फ लोगों के साथ ना, इतना हम्म। ज़्यादा नहीं करते। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे करूँगा, उसके बाद बल्कि इवन के उसका गार्ड से भी वो सारी हम्म। इन्फॉर्मेशन अपने ले रही होती है। तो वो भी कहता है कि साई ने जिस तरह से लोगों के लिए काम किया, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उन्होंने मुकाम भी ले लिया उनका। हम्म। ये सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी थी इस अच्छा, ड्रामे और में। एक और बात यहाँ पे, जो सादिया फैसल का जो कैरेक्टर है, उनकी वालदा का जो प्ले करी है, वो रोल में कितनी अच्छी लग रही है ना। हम्म वो ऐसा लग रहा है कि वाकई वो अमीर है। अमीर है, और क्यों, वो उनका गेटअप, उनकी ज्वेलरी बिल्कुल जागीरदाराना जो उनका गेटअप है वो बहुत एग्जैक्टली अच्छा वो है। लग रही है, वो हम्म शिफॉन के जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जो उनकी चादरें हैं, जो उनकी ज्वेलरी हम्म है, उनका मेकअप इवन के वो बहुत ज्यादा ना ग्रूम्ड, और हम्म ऐसा लग रहा है शी लुक्स द पार्ट हम्म बेसिकली। और वो इतनी अच्छी लग रही है ना अपने रोल में, बहुत अच्छी लग रही है। इधर मैं एक और सीन की बात करना चाहूंगी, एपिसोड नंबर 29 के, जब राजू और हिना की शादी हो रही होती है। अच्छा एक तो पहली बार हमें पता चला कि राजू का असल नाम रजब है, जब निकाह सेरेमनी हो रही होती है। अच्छा दूसरी बात, जब शायर ख्याल मिर्जा वो जो हम्म। पोएट्री करता है, वो वाला कितनी कमाल सीन था, कितना और उस खूबसूरत सारे था वो। सीन से कितनी रिलेटेबल थी वो, उसकी अपनी सिचुएशन रिलेटेबल, फिर सामने जो जारा उससे रिलेट कर रही होती है, वो बड़ी बहुत मजे की थी। कमाल से वो और कनेक्टेड उसकी था। वजह से हमारे शहर सब वायरल भी हो गया। वायरल भी हो गए हैं, हाँ। ये ये कितनी अच्छी अच्छी थी। बात है। अच्छा मैंने जो है इनके राइटर अवैध अहमद साहब, उनका इंटरव्यू देखा था, इत्तेफाक हुआ मेरा देखने का, तो वो ये कह रहे थे कि उनका जो फेवरेट कैरेक्टर है वो ख्याल मिर्जा का है, क्योंकि उसके थ्रू वो बात कह सकते हैं जो वो किसी और के थ्रू हम्म नहीं कह सकते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी वाकई में। ख्याल मिर्जा के जो वो मजाक मजाक में भी, जिसका वो मजाक भी बना लेते हैं बातों का, वो भी इतनी गहरी होती हैं, जो कि
हम नहीं समझते, लेकिन वो अपने थॉट को बयान कर शायर जाते हैं। यही शायरी का अंदाज है, हुस्न है उसका। मैं तो हम्म। कहूँगा कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगले के ऊपर, अब वो सिर्फ हिना खाला को पता चल रहा था कि ये कहाँ से बात कर रहा है, हम्म। बाकी सारे लोग उससे नहीं रिलेट कर पा हम्म। रहे थे। ये शायरी जो इंसान उस चीज़ से गुजरा होता है ना, वो उसको समझ आ जाती है कि अल्फाज कैसे मेरे साथ किए थे। अच्छा, वो वाला सीन भी, जब ज़ारा को उसके नाना मियाँ कहते हैं मुझे स्टैंड अप करके दिखाओ, ओहो। वो भी बहुत कमाल सीन था। आई हैव टू से, जिस तरह से ज़ारा करके दिखाती है और जो उनके बीच में फिर सारी डिस्कशन हम्म। होती है अपनी पुरानी और ट्रेडिशनल हमारी कॉमेडी को लेकर, फिर जो नई स्टैंड अप कॉमेडी होती है उसको लेकर, जो सारी बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, बहुत कमाल, हम्म। बहुत ज़बरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे ना, कि हमारी कॉमेडी में, ऐसे कहती है हमारी कॉमेडी में तो फिर मजाक नहीं उड़ता, वो कहते हैं नहीं, मगर हमारी कॉमेडी में वो सिर्फ एक हिस्सा होता है, उसके हम्म। ऊपर सारी कॉमेडी बेस नहीं हम्म। करती होती। तो वो भी अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा उन्होंने ना दिखाया, जिस तरह से जेन जी और हमारे पुराने लोगों का जो वो पूरा उन्होंने कॉमेडी के अराउंड जो बात की ना, बहुत कमाल थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमारे वसीम मामू को भी टीवी के अंदर आने का मौका मिल गया। अच्छा देखे ना, वो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी हैं चीजें ना, कि एक लड़की ने उस पूरी फैमिली को चेंज कर दिया। हम्म। वहां से नाना मियाँ ने जो है अच्छा, छोटी नाना भवानी को मियाँ भी। जो है ना रेवोल्यू, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक उम्र में इंसान जाके ना अपने अंदर ये टेंडेंसी खो देता है हम्म। कि वो जो चेंजेस है ना उनको एक्सेप्ट करे। उन्होंने हर चेंज को जिस तरह से एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया। करना शुरू कर और वो दिया सिर्फ जारा की है, वजह, ज़ारा अब की वजह से। उन्होंने पॉलर की भी दे दी है। उन्होंने हिना और राजू की शादी के लिए जिस तरह से हामी भरी, फिर उन्होंने पार्लर के लिए अब जो और इजाज़त दी है। पॉलर के लिए खास चीज ये है कि जब वो कहते हैं कि जगह कौन सी होगी, वो हाँ। कहते हैं जी उसकी शहर की, वो कहता था हमारे गाहक बड़ा, तुम इसी घर में स्टार्ट कर लो। वो हाँ। उनके लिए कितना ज्यादा अच्छा था। और फिर उसके बाद जिस तरह से जारा जाके अपने मामू को समझाती है हम्म। सारी चीजें, वो पहले लाड़े होते हैं और हम्म। एकदम से एग्री कर जाते हैं उसके लिए, हम्म। वो कितनी मजे की चीजें है ना। देखिए एक लड़की, और दिखाया कि एक इंसान की वजह से उन लोगों ने अपने आप को कितना चेंज कर लिया। हम्म। वो इस ना इमोशनली, मैं तो ये इमोशनली कनेक्टेड है ये ड्रामा, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इमोशनली है सेम मेरे लिए भी, ये। जिस तरह से वो सिचुएशंस के साथ प्ले आउट करते हैं ना, ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी एक एक्स्ट्रा डायलॉग लिखा है या एक्स्ट्रा सीन भी नहीं लगता मैं ना। तो वैसे प्रेफर करना चाहूंगा जितने लोग ना ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हैं ना, वो ये हम्म। ड्रामा लास्ट में देखें। उनका ज्वाइंट फैमिली में रहने का अंदाज बदल जाएगा। हम्म। जितने ज्यादा सपोर्टिव है ना एक दूसरे के साथ, ये इस तरह की नहीं होती है, क्योंकि मैं भी ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ। कहीं ना आप जितने हम्म। मर्जी अच्छे हैं एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं आपका क्लैश किसी बात पे हो जाता है। लेकिन जो फैमिली ये दिखाई है, सब एक दूसरे के फायदे के लिए चीजें देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी हैं। इस तरह का नॉर्मली ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इस वजह से ये इमोशनली ज्यादा कनेक्ट हो जाता हम्म। है ये ड्रामा ना। हाँ, तो आप लोग भी बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है स्टैंड अप गर्ल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ियाँ हमें ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।